Hello, hi friends. Today I'm going to show you different ways we can represent a straight line and what is a straight line. So different ways to show the straight line. First of all तो line देखो बच्चों ऐसी होती है, इसको line बोलते हैं. ये x एक्सिस और y एक्सिस का डायग्राम है. ये आपकी x एक्सिस है एंड दिस इज योर y एक्सिस. अब होता क्या है ना, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो चाहिए तो ऐसे हो सकती है, ठीक है, या तो ऐसे जा सकती है, कैसे भी जा सकती है. हम लोग जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करें वो कोई भी इक्वेशन हो सकती है. मान लेते हैं ये लाइन है बच्चों. अब ये अगर लाइन है तो ये लाइन हमारे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल बना रही है थीटा. तो इससे हमको मिलेगा दैट इज एम, जिसको हम लोग स्लोप भी कहते हैं. तो स्लोप एम बराबर tan थीटा. वी कैन गेट दिस. और एल्स वी हैव स्लोप के लिए एक और फॉर्मूला, स्लोप m इक्वल्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये हमारा एक और फॉर्मूला है स्लोप का. तो जिस तरह से हमें इनपुट देंगे उस हिसाब से हम लोग करेंगे. मान लेते हैं हम लोग को यहाँ पे बच्चों a पॉइंट दिया है जिसमें x1 y1 है, और यहाँ पे एक पॉइंट b दिया है जो x2 y2 रिप्रेजेंट करता है. तो उससे हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है. सो अगर हम लोग इसको देखें एक और बार, तो स्लोप मिलने के बाद हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस है वो ऐसी है. y इक्वल्स mx प्लस सी, वेयर m आपका स्लोप है, ठीक है, और c जो है वो आपका y इंटरसेप्ट है. इसके ऊपर बात करते हैं बाद में. दिस इज योर y इंटरसेप्ट. ओके, ठीक है. यहाँ पे ध्यान देते बच्चों. दूसरा लाइन का लिखने का तरीका है, ये पहला तरीका है लाइन का लिखने का, जिसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या तो ये हो सकता है, ओके, स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो बच्चों स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या कहलाता है? हमें हमारे पास एक पॉइंट होता है और एक स्लोप होता है. तो पॉइंट, एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है, चाहे वो ये पॉइंट हो या तो कोई दूसरा हो, और हम लोग को यहां से जो मिलने वाला स्लोप है उसका यूज करेंगे. सो द लाइन का इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इक्वल्स mx माइनस x1. ओके, this is going to be the equation of a line. That then there is another form of a equation that we can do is the two point form. अब टू पॉइंट फॉर्म में क्या है ना, अभी हम लोग को डायरेक्टली दो पॉइंट्स देंगे और उससे डायरेक्टली आप इक्वेशन बना दो इस तरह से. बट ये जो है ना लिखने का तरीका, इसको हम इससे भी कंपेयर कर सकते हैं. सो y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, ओके, एंड x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2. आप इसको x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 भी रिप्लेस कर सकते हो. इसको भी आपने अगर यूज कर दिया तो आपका स्लोप का काम बन जाएगा, ठीक है. स्लोप हो गया, टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन हो गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन हो गया. ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है बच्चों. एक और तरीका है जिसको हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ओके, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो उसके पहले आपको इंटरसेप्ट बताता हूं क्या है. सो बच्चों व्हाट इज इंटरसेप्ट, लेट्स अंडरस्टैंड. ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है. मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से है. अब बच्चों अगर कोई लाइन जो है ये ऐसी जा रही है, ठीक है, सो एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट दे आर कनेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग विथ एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो कोई भी पॉइंट अगर वो एक्स एक्सिस पे है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट्स होता है a,0, या हम उसको अब x,0 भी बोल सकते हो, या 0,b जो यहाँ पे लाई करता है. सो एनी पॉइंट which lies on x axis has coordinate this. Any point that lies on y axis has the coordinate this. अब ओरिजिन से इसका जितना भी डिस्टेंस बना है यहां से ये पॉइंट तक, ये जो भी डिस्टेंस है वो आपका रिस्पेक्टिवली
ए यानी आपका एक्स इंटरसेप्ट बनेगा एंड वाई जो है, सॉरी बी जो है वो बच्चों आपका वाई इंटरसेप्ट बनेगा। ओके, सो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इस तरह से बन गया है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखने का तरीका देखो बच्चों ऐसा है, x अपॉन ए plus y upon b is equal to 1. This is the equation of intercept form. This is called as intercept form का इक्वेशन। सो यही हम लोग ने अभी देखा है कि अलग अलग तरीके हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो मैंने वहां पे लिखा है। ठीक है, इसको एक्चुअली इंटरसेप्ट फॉर्म ही बोलते हैं बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये इंटरसेप्ट के फॉर्म में हम लोग ने इसको लिखा है। एक और तरीका होता है नॉर्मल फॉर्म जो बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है, बट दीज आर द वेज वेयर यू कैन रिप्रेजेंट द वेरियस लाइंस ऑफ इक्वेशन। थैंक यू।